भारत और जर्मनी ने कितने महत्वपूर्ण घोषणाओं और कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 6 और 15, ऑप्शन बी है 8 और 19, ऑप्शन सी है 10 और 20, ऑप्शन डी है 5 और 12। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 8 और 19 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी तथा जर्मनी के जो है चांसलर ओलफ के बीच जो है बैठक हुई और जो है बैठक के दौरान जो है जर्मनी के बीच 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं और 19 समझौते यानी ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। और इन समझौतों का उद्देश्य जो है वो रक्षा, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, तकनीकी व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। भारत और जर्मनी के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है, जो 2000 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2000 में शुरू हुई थी। ठीक है। और जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी की राजधानी पूछे तो जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है। और जर्मनी की मुद्रा पूछे तो जर्मनी की मुद्रा जो है यूरो है। क्या है? यूरो है। भारत और जर्मनी आईजीसी हर 2 वर्ष में होते हैं। ठीक है। भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंस जो होता है हर 2 वर्षों में होता है। और जर्मनी जो है G7 और ईयू का महत्वपूर्ण सदस्य है। जर्मनी जो है भारत और जर्मनी जो है ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट प्रोटेक्शन में बड़ा निवेश करता है। ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। सही जवाब जो था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी था। जिन बच्चों ने बी लगाया था, 8 घोषणाएं और 19 एमओयू, तो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और उनका एक क्वेश्चन सही हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। महिला एफआईएच हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी के लिए किनके बीच एमओयू हुआ? ऑप्शन है केंद्र सरकार और एफआईएच, ऑप्शन बी है तेलंगाना सरकार और हॉकी इंडिया, और ऑप्शन सी है उड़ीसा सरकार और हॉकी इंडिया, और ऑप्शन डी है खेल मंत्रालय और साई द्वारा। तो सही जवाब हो जाता है तेलंगाना सरकार और हॉकी इंडिया। ऑप्शन नंबर जो है बी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है। वोमेन्स एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी के लिए जो है तेलंगाना सरकार और हॉकी इंडिया के बीच समझौता यानी कि ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रतियोगिता के आयोजन से भारत में महिला हॉकी को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास होगा। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यदि एफआईएच का पूरा नाम पूछे तो इसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है। और एफआईएच की स्थापना पूछे तो 1924 में हुई थी। एफआईएच का मुख्यालय पूछे तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और भारत ने 1975 में विश्व हॉकी कप जीता था। कब? 1975 में। और भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को माना जाता है अनौपचारिक रूप से। ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी पूछे तो हैदराबाद है। और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जो 2014 में बना। कब बना? 2014 में। भारत के लॉजिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रमुख कारण क्या है? डिजिटल इंडिया, सागरमाला परियोजना, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, भारतमाला परियोजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। भारत के लॉजिस्टिक्स सेंटर में सुधार के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जा रहे हैं। इन टर्मिनलों के माध्यम से रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई परिवहनों को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे माल ढुलाई तेज और सस्ती हो सके। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना शुरू हुई 2021 में। इसका उद्देश्य जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनाना है। और योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है। किसने? नरेंद्र मोदी ने की थी। 5 नंबर है भारत का लॉजिस्टिक्स खर्च जीडीपी का लगभग 13 से 14% है। और इसका लक्ष्य जो है वो 8 से 9% तक है। ठीक है। क्या लाना है? 8 से
9% लाना है, जो 13-14 चल रहा है उसको कम करके 8-9% लाना है। और योजना में 16 मंत्रालय शामिल हैं। कितने मंत्रालय? 16 मंत्रालय शामिल हैं और इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और व्यापार बढ़ेगा, ठीक है? तो जिन बच्चों ने इसका सही जवाब जो लगाया है ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति और कार्गो टर्मिनल्स, तो बिल्कुल सही जवाब है। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट थे, यहाँ से आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूजीसी की 13वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? यूजीसी की 13वीं परिषद बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, यूजीसी अध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाता है शिक्षा मंत्री। ठीक है, सही जवाब है शिक्षा मंत्री। डिटेल सॉल्यूशन ऑफ फैक्ट दे लेते हैं, जहाँ से आगे के सिस्टम में क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की 13वीं परिषद बैठक की अध्यक्षता जो है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। ठीक है, और इस बैठक में उच्च शिक्षा सुधार, नई शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय के विकास पर चर्चा हुई। इसके फैक्ट दे लेते हैं कि यूजीसी की स्थापना पूछे तो 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में है और यह विश्वविद्यालय को मान्यता और अनुदान देता है। क्या देता है? विश्वविद्यालय को यह मान्यता देता है और अनुदान देता है। यूजीसी का गठन यूजीसी एक्ट 1956 के तहत हुआ था। ठीक है, इसका गठन पूछे, इसका 1956 में गठन हुआ था और यूजीसी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, और यूजीसी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। और भारत में वर्तमान शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 है। क्या है? एनईपी 2020 है। और एनईपी 2020 का उद्देश्य जो है 2035 तक जीईआर 50% करना है। क्या करना है? 50% करना है। इसका सही जवाब, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है शिक्षा मंत्री, तो उसका सही जवाब है। और यूजीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने फैक्ट में कवर कर दिए हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आगे से और कहीं से नहीं आने की संभावना। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट को आप लोग तर्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको आगे की शिफ्टों में देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कितने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया? 61, 71, 81 या 91? तो सही जवाब हो जाता है 81। जिन बच्चों ने 81 ऑप्शन नंबर सी लगाया उनका सही जवाब है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह जो है केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए बनाए गए हैं। यह योजना आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी है। योजना शुरू हुई थी 2018 में। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे भी कहते हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है। ठीक, क्या मिलता है? इलाज का कवर मिलता है। और इसका लक्ष्य पूछे तो इसका लक्ष्य जो है गरीब और कमज़ोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा देना है। क्या करना है? स्वास्थ्य सुविधा देना है। और 7 नंबर है इसकी, इस योजना की शुरुआत जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है 81, उनका सही जवाब है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आगे के शिफ्टों में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस फैक्ट में कवर हो गए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से जो है आपको आगे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा या जैक कैलिस? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जो है जैक कैलिस को पीछे छोड़ा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम है। इसके नाम है सचिन तेंदुलकर के नाम है। विराट कोहली का जन्म पूछे तो 5 नवंबर 1988 को हुआ था। विराट कोहली भारत के पूर्व कप्तान भी हैं। उन्होंने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। कब किया था? 2008 में। कोहली को किंग कोहली कहा जाता है। उन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप जिताया था। ठीक है, और कोहली के नाम आईसीसी के कई अवार्ड हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी? तो ये मनाया जाता है 13 जनवरी को। ठीक है, लोहड़ी उत्तर भारत में जो है हर वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा
हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसे नई फसल और सर्दियों के अंत का प्रतीक माना जाता है। लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब का पर्व है। इस दिन अग्नि जलाकर पूजा की जाती है। लोग गुड़, मूंगफली और रेवड़ी आग में अर्पित करते हैं। यह त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले आता है। लोकगीत और भांगड़ा गिद्ध नृत्य किए जाते हैं और यह रबी फसल की खुशी में मनाया जाता है और पंजाब के लोकनायक दुल्ला भाटी की कथा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाता है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, जहां बिजली और बैंक शाखाओं की कमी होती है। यह एटीएम वैन सौर ऊर्जा से संचालित है, जिससे बिजली की समस्या नहीं होती। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का मुख्यालय पूछे तो अगरतला में है और यह एक रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबी है। और आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए आरआरबी बनाए गए। भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सोलर मिशन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, माउंट एकन कागुआ किस देश में स्थित है? माउंट एकन कागुआ किस देश में स्थित है? चिली, पेरू, अर्जेंटीना या बोलीविया? यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, तो ये अर्जेंटीना है। माउंट आकोकागिया दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह जो है अर्जेंटीना में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,961 मीटर है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के फैक्ट ले लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो यह साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और यह 7 समिट में शामिल है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एरिस है और अर्जेंटीना की मुद्रा पीसो है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली जैविक पंचायत कौन बनी? राजस्थान की पहली जैविक पंचायत कौन बनी? टोंक, बामनवास, कंकर, सवाई माधोपुर या सीकर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बामनवास कंकर। बामनवास कंकर को राजस्थान की पहली जैविक ऑर्गेनिक पंचायत घोषित किया गया। यहाँ जो है किसानों ने रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक खेती को अपनाया। इससे पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरकता में सुधार हुआ। राजस्थान की राजधानी पूछे तो जयपुर है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक को उपयोगी नहीं होता। ठीक है, जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है योजना चलाई गई है, PKY योजना, PKVY योजना। ठीक है, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक, क्या? परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई है। और राजस्थान में प्रमुख फसलें गेहूँ, बाजरा और सरसों हैं। गेहूँ, बाजरा और सरसों हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो ये उड़ीसा करेगा। उड़ीसा भारत की पहली जो है क्रोनिक किडनी डिसीज यानी कि CKD रजिस्ट्री लॉन्च करने जा रहा है। इसका उद्देश्य पूछे तो इसका उद्देश्य जो है किडनी रोगों से संबंधित मरीजों का डेटा एकत्रित करना और बेहतर इलाज की व्यवस्था करना। उड़ीसा की राजधानी पूछे तो भुवनेश्वर है और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है, और उड़ीसा को पहले उड़ीसा कहा जाता था। ठीक है, उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता? उड़ीसा कहा जाता था। और राज्य में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में स्थित है। ठीक है,
जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में स्थित है। और उड़ीसा की प्रमुख नदी जो है महानदी है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा हेली किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है? एलिसा हेली किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। वे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। और उनके पति जो है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी तो कैनबरा है। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 75वां, 78वां, 80 या 22वां? तो सही जवाब है 80वां। ठीक है। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया को 80वां स्थान मिला। यह इंडेक्स बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा की अनुमति देता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल जारी होता है। यह पासपोर्ट वैश्विक रैंकिंग बताता है। यह डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA आधारित होता है। और इसमें जो है दुनिया के 199 पासपोर्ट शामिल होते हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट अक्सर जापान या सिंगापुर का रहता है। अगला क्वेश्चन है, मकरविलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो ये मनाया जाता है केरल में। मकरविलक्कू महोत्सव केरला में प्रसिद्ध जो है सबरीमाला टेम्पल से जुड़ा हुआ है। और यह एक धार्मिक पर्व है। हर वर्ष जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। सबरीमाला जो मंदिर है भगवान अयप्पा को समर्पित है। किसे? भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है। मकरविलक्कू के दौरान विशेष दीप पवित्र ज्योति जलाई जाती हैं। केरल की राजधानी पूछे तो तिरुवनंतपुरम है। केरल को गॉड ओन कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान भारत प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? भारत के कौन बने हैं? ऑप्शन है मिलिंद सोमन, पवन कल्याण, अक्षय कुमार, बजरंग पुनिया? तो इसका सही जवाब हो जाता है पवन कल्याण। पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट ऑनर पाने वाले पहले भारतीय बने। यह सम्मान जापानी मार्शल आर्ट संस्कृति से जुड़ा हुआ है और विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। पवन कल्याण एक तेलुगु फिल्म अभिनेता हैं। वे जाना सेना पार्टी के संस्थापक हैं। और समुराई जापान के पारंपरिक योद्धा थे। और समुराई संस्कृति जापान की फेड्यूल सैन्य परंपरा से जुड़ी हैं। और जापान की राजधानी पूछी तो टोक्यो है। तो आप लोग फैक्ट जोड़ता करना, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यूली कंस्टेन होल्ड किस खेल से संबंधित हैं? यूली केस्टेन होल्ड किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो हैं स्नो बोर्डिंग से संबंधित हैं। यूरी केस्टेन होल्ड एक प्रसिद्ध क्या है? स्नो बोर्डिंग है, यानी कि स्नो बोर्डर थे। वे स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ठीक है। स्नो बोर्डिंग एक विंटर स्पोर्ट है। यह खेल बर्फ पर बॉर्डर के साथ खेला जाता है। बर्फ पर किसके साथ? बोर्ड के साथ खेला जाता है। इसे विंटर ओलंपिक्स में शामिल किया गया। स्विट्जरलैंड जो है यूरोप में स्थित है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। अगला क्वेश्चन है, भेदभाव के कारण इजराइल ने कितनी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से खुद को अलग किया? 5, 4, 7, 8? तो ये 7। इजराइल ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए 7 UN एजेंसियों से खुद को अलग करने की घोषणा की। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1995 में हुई।
इसका मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क में है। यूएन सदस्य संख्या पूछे तो 193 है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और इजराइल जो है मध्य पूर्व में स्थित देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? जापान, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इससे जवाब हो जाता है इजराइल। भारत और इजराइल ने जो है फिशर्स और एक्वाकल्चर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य जो है आधुनिक तकनीक, मछली उत्पादन और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। कब हुए? 1992 में स्थापित हुए। इजराइल की राजधानी पूछे तो इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है और दोनों देश जो कृषि और जल प्रबंधन तकनीकी में सहयोग करते हैं। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई गई है और भारत विश्व के सबसे बड़े मछली उत्पादक देशों में से एक है। हाल ही में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। ये तेलंगाना में शुरू हुआ। हाल ही में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य की संस्कृति व प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करना है। तेलंगाना भारत का 32वां राज्य है और इसकी राजधानी हैदराबाद है। राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ और पहले मुख्यमंत्री जो थे वो के चंद्रशेखर राव थे और तेलंगाना की प्रमुख नदी जो है गोदावरी है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, यूरोप परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष या अमेरिका के राष्ट्रपति। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो थे वो थे अंटोनियो कोस्टा, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के हैं, और उर्सुला ओन दर लियान, ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन के हैं, को आमंत्रित किया गया था। एग्जाम फैक्ट, भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के मुख्य शिल्पकार जो थे BR अम्बेडकर माने जाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड जो है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होती है। भारत ने हाल ही में दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र यानी कि JDI किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? फ्रांस, जर्मनी, जापान या इटली। तो सही जवाब होता है जर्मनी। भारत और जर्मनी ने टेलीकम्युनिकेशन कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटर JDI पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य 5G, डिजिटल कनेक्टिविटी और नई तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। जर्मनी की राजधानी पूछे तो है बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा पूछे तो यूरो है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का प्रमुख देश है। भारत और जर्मनी के बीच जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में शुरू हुई थी और जर्मनी जो है G7 का सदस्य। इससे पहले भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था तो आप हमने सब बताया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो उत्तर प्रदेश ने किया है, या मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवा AI आधारित अनुवाद तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछे तो भोपाल है। इसे भारत का हृदय प्रदेश यानी हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई। तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन न्यू दिल्ली में 19 से 22 मार्च 2026 तक किया जाएगा। सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और उद्योग और नीति निर्माता भाग लेंगे। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ संसद भवन स्थित है। नई दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया और यह प्रसिद्ध स्थल इंडिया गेट स्थित है। यहाँ कौन सा स्थल है? इंडिया गेट है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है।
दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो अमरावती है। राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ग्रीन अमोनिया का उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत का लक्ष्य जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2017 है। ग्रीन हाउस और ग्रीन अमोनिया भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए थे, तो हमने सारे आपको क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और डिटेल सोल्यूशन के साथ भी बता दिए हैं कि आगे की शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनको मदद मिल सके। तो आप लोग अंत तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।